नमस्कार, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट अकेडमी। मेरा नाम है मंदार पुरंदरे एंड आई एम अ सीनियर रिसर्च एनालिस्ट एट यज्ञ इन्वेस्टमेंट अकेडमी। तो आज हम देखने वाले हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ टॉप 5 सीमेंट कंपनीज। नाउ सीमेंट, जैसा कि आप जानते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है इकोनॉमी में, एंड ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पर टॉप 5 कंपनीज अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट 60% ऑफ इंडियाज रिक्वायरमेंट. This is a very important sector as far as infrastructural push is concerned. Government reforms in terms of building the infrastructure is concerned. So ये काफी important एक सेक्टर है. तो आज हम इसमें देखेंगे कि जो 5 टॉप प्लेयर्स है इसमें, इनका क्वांटिटेटिव एनालिसिस के हिसाब से कौन सी कंपनी है जो सबसे हाईएस्ट रैंक वाली है यहाँ पे. सो यहाँ पे हम 5 कंपनीज लेने वाले हैं: अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री सीमेंट्स, अंबुजा सीमेंट, एसीसी एंड डालमिया भारत. सो जैसा कि आप जानते हो कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम यहाँ पर वेरियस पैरामीटर्स के थ्रू इन 5 कंपनीज को टेस्ट करेंगे. पैरामीटर्स लाइक पी रेशियो जो होंगे, उसमें हाईएस्ट रैंक उन कंपनीज को मिलेगा जिनका रेशियो सबसे लोएस्ट है. एंड फॉर थिंग्स लाइक रिटर्न रेशियोज है या फिर इबिडा मार्जिन रेशियोज है, वहां पर जो हाईएस्ट रैंक्ड रेशियो होगा उसको सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे. सो सबसे पहले अगर हम कंसिडर करेंगे पी रेशियो, सो पी रेशियो में जो सबसे फर्स्ट पोजीशन आती है वो है एसीसी सीमेंट की, जिसका सबसे लोएस्ट पी रेशियो है एट 21.91. सो अकॉर्डिंगली एसीसी सीमेंट को यहाँ पर मिलता है 5 पॉइंट्स. एंड अकॉर्डिंगली जो सेकंड रैंक है वो अंबुजा सीमेंट है. एट थर्ड देयर इज दालमिया भारत, at fourth there is Ultratech Cement, and at fifth is Shree Cement with the highest PE ratio of 36.76. Next is EV by EBITDA ratio. ये भी सिमिलर टू पी रेशियो, जहाँ पे लोअर द बेटर होता है. तो इसके हिसाब से अगेन इवन इन दिस रेशियो एसीसी लिमिटेड जो है दैट कम्स एट नंबर 1 पोजीशन विथ 5 पॉइंट्स एट एन ईवी बाय EBITDA रेशियो ऑफ 12.1. जो लोएस्ट रेशियो है इसमें वो है दालमिया भारत का, जो ईवी बाय EBITDA रेशियो इस कंपनी का है वो है 234.94. नेक्स्ट कम्स रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. इस रेशियो में उस कंपनी का रैंक सबसे बेस्ट होता है जिसका ये रेशियो हाईएस्ट हो. सो इस हिसाब से श्री सीमेंट जो है दैट कम्स एट 19.24, which is the best ratio among these 5 players. So Shree Cement accordingly gets 5 points for this particular parameter. Accordingly second highest जो है वो अंबुजा सीमेंट है at 17.55, and at last position comes Dalmia Bharat at 10.59%. The next is return on equity. Return on equity जो है that is signifies how well the company generates return on shareholder investment. ये रेशियो में भी अंबुजा सीमेंट जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है एट 17.57%. सेकंड पोजीशन पे आता है श्री सीमेंट्स, थर्ड पोजीशन पे है अल्ट्राटेक सीमेंट, फोर्थ पोजीशन पे है एसीसी लिमिटेड, एंड एट द लास्ट पोजीशन देयर इज दालमिया भारत. डेट टू इक्विटी रेशियो. नाउ दिस रेशियो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल एनालाइजिंग अ सीमेंट कंपनी, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपांशन होगा या फिर जो कैपेसिटी एडिशन अगर कंपनी करने वाली होगी तो इसके लिए यूजुअली डेट यूज करना पड़ता है, क्योंकि इंटरनल अक्रूवल्स कभी कभी कंपनीज के ज्यादा नहीं होते. इनकेस अगर किसी कंपनी का इंटरनल अक्रूवल अच्छा होगा then they won't need the use of debt, and accordingly उनका डेट इक्विटी रेशियो काफी अच्छा हो जाता है उस केस में. सो अकॉर्डिंगली यहाँ पर अंबुजा सीमेंट एंड एसीसी लिमिटेड जो है इनका डेट इक्विटी रेशियो इज 0. दे डोंट हैव डेट इन देयर बैलेंस शीट. सो इन दोनों कंपनीज को मिलते हैं हाईएस्ट पॉइंट्स एट 5 पॉइंट्स ईच. एंड बाकी सारे जो प्लेयर्स है, जैसे अभी थर्ड पोजीशन पे आएगा श्री सीमेंट, फोर्थ पोजीशन पे आएगा दालमिया भारत, एंड लास्ट पोजीशन पे है अल्ट्राटेक सीमेंट एट 0.46 of debt to equity. Next is interest coverage ratio. Now this ratio shows कि आपकी जो इंटरेस्ट या फाइनेंस कॉस्ट जो है उसके कंपैरिजन में आपके जो फंड्स अवेलेबल है टू सर्विस दैट इंटरेस्ट वो कितने टाइम्स है. सो ऑब्वियसली ये रेशियो में अगेन हायर द बेटर होता है. जितना ज्यादा आपका रेशियो होगा उतना बेटर इट इज फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू. एसीसी लिमिटेड जो है दैट इज एट 30.78 टाइम्स as per this ratio. So they get the first rank for this ratio and they get 5 points for this. सबसे lowest जो इसमें है वो है दालमिया भारत at 5.43 times only. So it gets only 1 point for this parameter. Next is pledged shares. So pledged shares is basically आपकी कंपनी को अगर कोई लोन ऑब्टेन करना है तो कई बार उसमें कोवेनेंट्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि आपको कुछ शेयर्स जो है कंपनी के वो प्लेज करने हैं बैंकर्स के पास. सो ये एक रिस्क फैक्टर होता है फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू.
So considering this, again this is lower the better. So यहाँ पे सारे जो कंपनीज है वो सबके प्लेज जो है शेयर्स पे वो कुछ भी नहीं है. So everybody gets 5 points in this parameter. नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग ऑफ फ्री फ्लोट. सो जो भी फ्री फ्लोट जो नॉन प्रोमोटर्स के पास जो शेयर्स होते हैं उसमें से कितना परसेंट जो है वो इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है. नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर टू सी कि कितने म्यूचुअल फंड्स या फिर जो बड़े इन्वेस्टर्स है लाइक FIIs एंड DIIs वो कितना इस शेयर को होल्ड कर रहे हैं. सो अकॉर्डिंगली अंबुजा सीमेंट जो है उसके पास 80% ऑफ इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है ऑफ द फ्री फ्लोट, एंड अकॉर्डिंगली इट गेट्स द फर्स्ट रैंक एंड 5 points. नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज बेसिकली जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जितना आपने इस क्वार्टर में अर्न किया है दैट डिवाइडेड बाय योर रेवेन्यू फॉर द क्वार्टर. श्री सीमेंट जो है उसका 32% ऑपरेटिंग प्रॉफिट है इन दिस क्वार्टर, सो अकॉर्डिंगली इट गेट्स द फर्स्ट रैंक एंड गेट्स 5 points. The lowest in this is ACC Limited, which had an operating profit margin of only 21% for this Q2. Next is 5 years CAGR, compounded annual growth rate of sales and profit. This ratio shows कि हर साल जो है वो कंपनी का on an average कितना turnover और कितना profit increase हो रहा है. For this particular parameter, Ambuja Cement is growing its sales at 21% every year for the last 5 years. Similarly, उनका जो profit है वो 24% से increase हो रहा है over the last 5 years. So Ambuja Cement gets the first rank and 5 points for this parameter. नेक्स्ट इज 3 years CAGR ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट. जिस तरह से हमने लास्ट स्लाइड में 5 years का देखा था उसी तरह से 3 years का भी है. 3 years जो ग्रोथ है लास्ट 3 years की उसमें अल्ट्राटेक सीमेंट comes at the first position for sales growth of 13% per annum, and जो profit growth है over the last 3 years वो 62% है दालमिया भारत की, and for the profit parameter दालमिया भारत gets the first position and 5 points. नेक्स्ट इज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन. कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो सीमेंट इंडस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि आपकी जो कैपेसिटी है उसके कंपैरिजन में आपका कितना यूटिलाइजेशन करंटली हो रहा है. At 93%, Ultratech Cement has the first rank and it gets 5 points for it. The lowest among these players is of Shree Cements at 67% and it gets just 1 point for this parameter. Realization per ton. ये एक और काफी इंडस्ट्री स्पेसिफिक और इम्पोर्टेंट पैरामीटर है जहां पर जो आपका टोटल रेवेन्यू है वो डिवाइड किया जाता है बाय द वॉल्यूम दैट यू हैव सोल्ड. सो आपका पर टन जो है वो आपकी कंपनी कितना अर्न कर पा रही है ड्यूरिंग दिस क्वार्टर. इसके हिसाब से अल्ट्राटेक सीमेंट जो है दैट कम्स एट द फर्स्ट पोजीशन एट 5538 एंड अकॉर्डिंगली गेट्स 5 points फॉर दिस पैरामीटर. नेक्स्ट इज इबिडा पर टन. जिस तरह से हमने लास्ट स्लाइड में रेवेन्यू पर टन देखा था उस तरह से ये इबिडा पर टन है. इसके केस में श्री सीमेंट जो है दैट कम्स एट द फर्स्ट पोजीशन विद 1483 रुपीस ऑफ इबिडा पर टन, एंड अकॉर्डिंगली अंबुजा श्री सीमेंट्स गेट्स 5 points फॉर दिस पैरामीटर. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. दिस रेशियो शोज कि आपकी इन्वेंट्री जो है वो कितने फास्ट कंज्यूम हो रही है. सो ऑब्वियसली एक साल में अगर आपका ये रिटर्न ज्यादा होगा देन दैट इज वेरी गुड फ्रॉम एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू. अल्ट्राटेक सीमेंट जो है उनका 11 है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एंड इट इज एट द फर्स्ट रैंक एंड गेट्स 5 points फॉर दिस रेशियो. डेटर डेज. डेटर डेज जो है दैट शोज कि हाउ फास्ट द कंपनी इज एबल टू रिसीव इट्स मनी फ्रॉम द डेटर्स. ये जितना लोअर होता है उतना बेटर होता है. अंबुजा सीमेंट का अगर आप देखें तो 8.4 days है द कलेक्शन टाइम, which is very good. So obviously it is at the first rank for this parameter and gets 5 points for it. Cash conversion cycle. So this is the number of days the company takes to sell its inventories and collect its receivables. So this is again another parameter जो lower the better होता है. So जितना कम ये parameter होगा उतना एक better है. This shows कि company working capital कैसे manage कर पा रही है. ACC Limited जो है that is at -63.7. अगर नेगेटिव में है कैश कन्वर्जन साइकिल तो वो बहुत अच्छी साइन है इन दिस इंडस्ट्री. सो एट -63 ACC सीमेंट कम्स एट फर्स्ट स्पॉट एंड गेट्स 5 points फॉर दिस पैरामीटर. सो कुल मिला के सारे पैरामीटर्स कैलकुलेट होने के बाद जो फाइनल स्कोर है वो उसके हिसाब से अंबुजा सीमेंट जो है दैट कम्स एट फर्स्ट रैंक. दिस वाज आल्सो द केस इन द लास्ट क्वार्टर जहां पर हमने देखा था कि अंबुजा सीमेंट ही था जिसका सबसे हाईएस्ट स्कोर था. एट सेकंड पोजीशन देयर इज अल्ट्राटेक सीमेंट विद अ स्कोर ऑफ 70. At third position, there is ACC with a score of 64. At fourth position, there is Shree Cement with 57. And the last position is to
दालमिया भारत एट 48 पॉइंट्स। सो ये था सीमेंट इंडस्ट्री का क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर दिस सेकंड क्वार्टर। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।